हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम बैक टू एसएससी एनवी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 16 मार्च को थर्ड शिफ्ट में, उसके एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में, और आपको जेन्युइन एग्ज़ाम रिव्यू मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, टफ था या मॉडरेट था, गुड अटेम्प्ट क्या था, क्या रहा कौन से क्वेश्चन आए थे मेमोरी बेस्ड, स्पेशली मैथ्स के लिए कि मैथ्स में कौन से क्वेश्चन एग्जैक्टली आए थे, मैं आप वो डिस्कस करूंगा। और करंट अफेयर, जीएस और रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और अपकमिंग शिफ्ट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लास्ट में आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड करेंगे डिस्कस, सोर्स और गुड अटेम्प्ट क्या थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम 16 मार्च को थर्ड शिफ्ट में था, 4:30 से 6 बजे के बीच। मेरा सेंटर आदर्श परीक्षा केंद्र दरभंगा बिहार में था, ठीक है। और मेरा अटेम्प्ट क्या था वो मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। मैथ्स में मैंने दो से तीन क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, और 25 से 26 क्वेश्चन डुएबल थे, और दो तीन कैलकुलेटिव थे, लेंदी थे। वो लेकिन ईजिली आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हो और आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप अच्छे से उस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हो। जीएस इजी टू मॉडरेट थी, आप पढ़ के गए, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी तो आपसे बन जाता। और रीजनिंग बहुत इजी थी, जैसे प्रीवियस ईयर में आता है, तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस बहुत है इस एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन मुझे जो याद है, एग्जैक्टली 20 से 25 क्वेश्चन याद है, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला है हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ था 60 डिग्री मेरे ख्याल से, और एक लेडर है, और बेस का हाइट दिया हुआ है कि पोल से डिस्टेंस ये। तो आप कोस थीटा निकाल के हाइट ऑफ लेडर, ये हाइट निकालना था एस एच, तो आप निकाल सकते हैं। ये पूछा था, बेसिक सा सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको देख के जाना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अच्छा क्वेश्चन था। रूट्स दोनों दो इक्वेशन दिए थे, एग्जैक्टली याद नहीं है, देख लेना एक बार कि ऐसे ही थे, सिमिलर थे, बट एक वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, मतलब लिखा हुआ जो। तो ये दो इक्वेशन थे और कह रहा था रूट्स आर इक्वल है, तो a+2 इंटू a-4/a का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ के जाना, ऊपर से देख लेना एक बोल, एग्जाम से पहले आने वाले सभी शिफ्ट वालों के लिए, ठीक है। आगे एलसीएम एचसीएफ से एक अच्छा सवाल था कि पूछा गया था एबीसी नेचुरल नंबर है, ए एंड बी का एलसीएम 24 है, बी एंड सी का एलसीएम 36 है, एंड सी एंड ए का एलसीएम 72 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का लीस्ट वैल्यू पूछा गया था, ठीक। इसका आंसर 29 निकला था, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने निकाला था। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा किसी और वीडियो में। आगे एलजेब्रा से क्वेश्चन था, x प्लस 1/x=4 था, तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का वैल्यू पूछा गया था। आप लोग इससे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो ये वाला फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। तो इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट से एक सवाल था, सिंपल रेशियो से, CP/MP=100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज पूरा था, प्रॉफिट दिया हुआ था 12% मेरे ख्याल से, और CP और MP का रेशियो दिया हुआ था, तो इससे इजीली निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्रॉफिट लॉस से भी याद नहीं, प्रॉफिट लॉस से भी कुछ CP और MP, CP और SP दिया हुआ था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग देख लेना प्रॉफिट एंड लॉस को। CI से भी सवाल पूछे गए थे। CI में जो पहला सवाल था, एक कि एक पर्सन है, उसका उसने कुछ सम को, जैसे 1907 है, उसको दो लोग अपने दो बेटों में डिवाइड किया है, मोहन एंड पंकज, कुछ भी मान लो, ऐसे ही था। एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही था क्वेश्चन, अभी ओवरव्यू देख लेना। तो इसमें बोला था 18 साल तक ये इन्वेस्ट किया और ये 19 साल तक। तो मोहन और इस फॉर्मूले से, मोहन और CI का फॉर्मूला से P/1+R/100 इंटू पे पावर टाइम से निकल जाएगा M और P का रेशियो, और P को रेशियो निकलते जैसे 2:1 निकला, तो टोटल को डिवाइड करके पंकज का वो कैपिटल पूछा गया था, पंकज ने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये कर लेना।
ठीक, आगे चलते हैं। अब पूछा गया एसआई से, एसआई से इजी क्वेश्चन था, अ सम बिकम्स 5 टाइम द प्रिंसिपल, तो व्हाट इज रेट परसेंट, ये लोग आप इजी से निकाल सकते हैं। और सक्सेसिव से सवाल था, सक्सेसिव से सवाल था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन सक्सेसिव देख के जाना, प्रैक्टिस कर लेना, सक्सेसिव से भी सवाल थे। ठीक है, दो सक्सेसिव दे दिया 15 12, तो इसका सक्सेसिव वो पूछा गया वैल्यू कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे सवाल थे। M1 H1 D1 बाय वर्क 1 इक्वल टू M2 H2 D2। बहुत इजी है कि एक पर्सन एक दिन 2 दिन में 3 दिन में या 4 दिन में 10% 10 दिन में इतने घंटे करते हैं, इतना काम करते हैं, तो इतना दिन में इतने लोग कितना काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। तो टाइम एंड वर्क से भी सवाल थे, देख लेना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज से 3 या 4 सवाल आए हुए थे, उसमें डाटा दिया हुआ था क्लास इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि क्लास ए का डाटा 10 लोग है, 12 लोग है क्लास बी में, और एवरेज है, तो टोटल एवरेज दोनों का मिला के ए प्लस बी का क्या होगा, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और सिंपल एक और क्वेश्चन था जिसमें डाटा दिया हुआ था 15 60 4 13, और इनका एवरेज पूछा गया था। एक दो सवाल और एवरेज से था। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक का प्रैक्टिस करके जाना, स्टैटिक्स के फॉर्मूले देख लेना, मीन मीडियन मोड, क्योंकि मीडियन मोड से सवाल मेरे शिफ्ट में तो आए थे, बाकी का पता नहीं, लेकिन मीडियन का अच्छा सवाल आया था, कैलकुलेटिव था थोड़ा, पॉइंट में मतलब आंसर था एक मीडियन का या मोड का, तो देख लेना आप लोग, मेरे ख्याल से मोड का ही था। तो इस ये फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बाय F इंटू हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी डाटा, ऐसे डाटा में सवाल दिया हुआ था और ये पूछा गया था हमसे मीडियन। ठीक है, 4 ऑप्शन देके। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं किसी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। और मोड से सवाल था, मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये मीनियन मोड और मीन, ये सब के सवाल देख देख के जाना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी है या बेसिक शॉर्ट ट्रिक जो भी है, देख के जाना, टाइम सेव हो सके। ठीक है, परसेंटेज से सवाल था वोटिंग वाले से, कि ए और बी को वोट मिले हैं, 80% वोट प्रेजेंट थे और 10% इनवैलिड थे, तो विनिंग कैंडिडेट को इतना मिला हुआ है, तो टोटल वोट कितना होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे, एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आप लोग इजीली अगर प्रैक्टिस किए होगे तो इजीली आपसे एग्जाम हॉल में ही बन जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से इजीली जो आपसे पहले बन रहा है वो सवाल आप सॉल्व करते आराम से, आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर में। और पीवाईक्यू बेस्ड पे ही आ रहा है, पीवाईक्यू आप लोग पढ़ के जाएं, अच्छे से तैयारी करके मॉक दिए हैं, तो आपसे अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा मैथ्स में और पूरे ओवरऑल पेपर में। आगे सिंप्लीफिकेशन हमेशा रहता है, 2 3 से सवाल, ऐसे सिंप्लीफिकेशन था, परसेंटेज ऐसे, तो ये बेसिक स्क्वायर, अगर आपको क्यूब पता है, स्क्वायर पता है, तो इजीली ये सवाल आपसे बन जाएगा। पार्टनरशिप से भी इजी क्वेश्चन, A/B का रेशियो दिया हुआ था, टोटल प्रॉफिट कुछ दिया हुआ था, डाटा याद नहीं है, और ए और बी का प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस पूछा गया था, तो ये सवाल था। ठीक है, ज्योमेट्री से ये सवाल था कि ए बी डायमीटर है और CAB और DBA का रेशियो, सॉरी BDA का एंगल दिया हुआ है। आपको पता है कि डायमीटर आर्क पे 90 डिग्री बनाता है, तो अब सब वैल्यू निकल सकता है, तो डिफरेंस ऑफ CAD और CBD का डिफरेंस पूछा गया था, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो ज्योमेट्री भी देख लेना, मेंसुरेशन से भी सवाल थे। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड था विथ ओपन रूफ पूछा गया था, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, तो फॉर्मूला आपको पता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, ऊपर वाला हटा देंगे, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए दिया हुआ था, और सरफेस एरिया ऑफ साइड ऑफ क्यूब दिया था, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा था। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से हो गया, मेंसुरेशन से 2 3 सवाल थे, तो इतने सारे क्वेश्चन मैथ से आए हुए थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, ओवरऑल वेटेज अर्थमेटिक का ज़्यादा था एडवांस है, तो आप लोग अगर रिवीजन कम दिन समय बचा है, इसका 1 2 दिन में एग्जाम है या 2 3 दिन बाद है, तो वो लोग अर्थमेटिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एडवांस का थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अर्थमेटिक कर ले। 19 से 20 सवाल अर्थमेटिक से आ रहे थे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि एवरेज देख के जाना, एवरेज से 3 4 सवाल आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का प्रैक्टिस कर लेना, SICI देख लेना, रेशियो सवाल अच्छे थे, रेशियो पार्टनरशिप कह लो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, LCM HCF बता दिया मैंने आपको।
स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत, मीन मीडियन मोड। ज्योमेट्री से 2-3 सवाल, ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज देख लेना, ज्योमेट्री देख लेना, स्टैटिस्टिक दे लेना, रेशियो एंड पार्टनरशिप देख लेना, और मेंसुरेशन से बता ही दिया, सिंप्लीफिकेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम में आने आएगा, तो आप लोग अभी से तैयार होके चलो, ठीक है। रीजनिंग देख लो, रीजनिंग इजी था, एक बार में आप लोग 25 से 26 सवाल इजी गो में कर सकते हो ऐसे। हालांकि मिक्स क्वेश्चन आए थे, तो जो जो बन रहा है आप लोग पहले वो बनाते जाओगे तो इजीली बनते जाएगा, ठीक है। तो पहला रीजनिंग में मैं ये क्वेश्चन पहले बार में मुझे भी समझ नहीं आया था कि 52 इज कोडेड एज, मतलब 52 वो दिया हुआ है कि 144 है, तो 81 173 है, तो एक को ऐसे वैल्यू था 63 था या क्या था पता नहीं कि क्या होगा। बाद में मैंने फिर लास्ट में सॉल्व किया तो ये डिफरेंस था 92 दोनों में, तो यहाँ भी ऑप्शन में जो होगा 92 प्लस हो जाएगा जिसमें, तो वो हो जाएगा 92 डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक। दिमाग बहुत लगाए थे पहले कि 52 कैसे 144 है, मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं आ रहा था, बट लास्ट में डिफरेंस था तो डिफरेंस है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 सवाल थे, सर्कुलर अरेंजमेंट से 2 या 3 सवाल थे कि सर्कल में बैठे हैं 7 लोग, तो ए बी के दाएं बैठा हुआ है इधर, तो ये ऐसे सवाल थे, तो ये कर सकते हो। पजल से 2-3 सवाल थे कि 1 to 6 फ्लोर पे लोग रहते हैं, तो पी के नीचे 2-3 रहते हैं ऐसे ऐसे, एस आर टी के नीचे रहता है, एस इवन पे रहता है, तो क्यू कहाँ रहेगा, ऐसे सवाल थे। कौन से फ्लोर पे, 2 सवाल ऐसे थे। और एक जो वीकली होता है मंडे टू संडे, तो मंडे को किसी का एंगेजमेंट है, मंडे को, ट्यूसडे को किसी का एंगेजमेंट है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, ऐसे फ्राइडे सैटरडे संडे, ट्यूसडे को इसका है, तो बताओ मंडे को किसका होगा। ये पजल था, आप लोग प्रीवियस ईयर जैसा ही पजल था, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होगे तो ये बन जाएगा आपसे। नंबर से सवाल थे, सिलोगिज्म से 2 सवाल थे, ठीक। कैलेंडर और डाइस से मेरे ख्याल से मेरे शिफ्ट में तो सवाल नहीं थे। आप लोग कमेंट करना अगर सवाल आपके शिफ्ट में हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। ये रीजनिंग का था। जीएस पे डिस्कस करते हैं, जीएस पे आते हैं। तो जीएस से पॉलिटी से अच्छे सवाल थे, पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा था। हिस्ट्री से भी सवाल थे 3 से 4। कंप्यूटर 3 सवाल था, 2 नॉर्मल सवाल और एक शॉर्टकट की पूछा था, तो आप लोग शॉर्टकट की देख के जाना, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट का, ठीक। एक फेस्टिवल से सवाल था, बोरो ऐसे कुछ करके। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 सवाल थे, जियोग्राफी से सवाल थे। और करंट अफेयर अगर आप लोगों को पढ़ना है तो दिसंबर और नवंबर का इसमें डिफेंस देख के जाना इंपॉर्टेंट। मेरे सिर्फ में डिफेंस से सवाल आए थे। और परमार सर का आप लोग PDF होता है, परमार सर PDF देते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF परमार सर का करंट अफेयर का आप लोग को, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, आप लोग बोलोगे तो परमार सर का PDF मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जीएस के क्वेश्चन थे कि WH ट्रेडिशनल समिट कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। पता प्राग प्रशस्ति किसने लिखा था। और LP प्राग प्रशस्ति से एक और सवाल था, 2 सवाल थे। दूसरा क्या था याद नहीं आ रहा। LPG रिफॉर्म 1991 वो पढ़ लेना अच्छे से इकोनॉमिक्स से। कंट्री इन साउथ इंडिया में कंट्री कौन सा है श्रीलंका के अलावा, ऐसे था पूछा। आइटम्स इन यूनियन लिस्ट पॉलिटी का सवाल। सिटीजन जो 7th शेड्यूल में है वो देख लेना कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स है या सब्जेक्ट है, ठीक। ज्वाइंट सिटिंग से पूछा था 108 आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग। आर्टिकल 32 जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे पूछा था। बोडो फेस्टिवल सवाल था, ठीक है। कंटिनेंट नॉट ऑन द इक्वेटर पे कौन सा कंटिनेंट नहीं है, तो ऑप्शन में 3-4 कंट्री वो थे कंटिनेंट, तो उसमें यूरोप शायद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट सवाल थे। मीटी रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स सेंसस एक्ट ऑफ 1948 सवाल पूछा गया था। कानपुर रिवोल्ट का लीडर कौन था, इससे सवाल था। हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन सा होता है। रिलॉस जो वो हुआ था एग्रीमेंट, वो कहाँ कौन किया था, तो रसिया शायद इसका आंसर होगा। मैं सही हूँ तो आंसर कमेंट करना। मोमेंट ऑफ पार्टिकल किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड गैस लिक्विड प्लाज्मा, ये पूछा था। प्रेशर से एक न्यूमेरिकल था, प्रेशर से एक न्यूमेरिकल पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन जीएस के थे, ठीक है। तो जीएस ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि आपको क्या प्रायोरिटी रखना है रिवीजन के दौरान। पॉलिटी को सबसे ज़्यादा वेटेज दो, पॉलिटी को ज़्यादा रिवाइज करो।
आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट से सवाल आ रहे हैं, आप लोग डीपीएसपी ये सब सवाल देख लेना, इससे सवाल आ रहे हैं। हिस्ट्री देख लेना अच्छे से, अगर शॉर्ट्स नोट बनाए हो तो पॉलिटी हिस्ट्री सब देख लेना, शॉर्ट्स नोट से रिवाइज कर लेना, हिस्ट्री देख लो। उसके बाद पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, एक सेकेंड, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, इको, फिर जियोग्राफी। साइंस से बहुत कम क्वेश्चन था, 2-3, तो आप लोग इसको लिस्ट बाद में देख लेना। स्टैटिक जीके से भी कम था। करंट अफेयर से मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को पढ़ना है तो परमार सर का पीडीएफ से पढ़ सकते हो, और फोकस रखना है कि नवंबर दिसंबर का सबसे ज़्यादा डिफेंस और जो डिफेंस और स्पोर्ट्स से तो कम ही थे। डिफेंस और इम्पोर्टेंट डेज वेज देख लेना, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। परमार सर ने पीडीएफ में पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। कुछ कुछ सबमिट जो हुए हैं वो सब भी देख लेना। नवंबर और दिसंबर का ज़्यादा आप पूछा था, तो ये सब चीज़ें हमारे मेरे शिफ्ट में आए हुए थे, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब मेरा अटैम्प्ट मैंने 90 अटैम्प्ट किया है। अब उसमें से एक्यूरेसी, मैथ का तो एक्यूरेसी बहुत मैं अच्छा ही किया हूँ। रीजनिंग तो फुल किया, रीजनिंग ईजी था, 1-2 क्वेश्चन में टाइम लगा लेकिन लास्ट में सॉल्व हो गया था। और जीएस में मैंने बाकी के जीएस अटैम्प्ट किए, तो मैथ्स में शायद एक क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, और जीएस का बाकी देख लो। जीएस मैंने अटैम्प्ट किए, जीएस वैसे ही मेरा थोड़ा वीक है, बट ठीक है। तो मेरा अटैम्प्ट 90 था 100 में, आउट ऑफ 100। तो गुड अटैम्प्ट क्या होगा? गुड अटैम्प्ट आप जोन पे डिपेंड करता है कि इस जोन में कितनी सीट है और क्या, लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग 80 प्लस, अगर अच्छे से आप लोग पढ़े तो 80 प्लस स्कोर रखे, 80 प्लस अटैम्प्ट करके आए, तो आप लोग का सीबीटी 1 लिस्ट में नाम जरूर आएगा रिजल्ट में। और कट ऑफ तो अभी डिसाइड नहीं करेंगे, जब सीबीटी 1 हो जाएगा तब कट ऑफ आंसर की आएगी, उसके बाद हम लोग कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। और कंपटीशन तो है ही, तो आप लोग बस मेहनत करो, अच्छे से रिवाइज करो सारी चीज़ों को, और अच्छे से पढ़ो, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं या टॉपिक हैं उसके, अगर आप लोग बोलोगे तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और जो जो पूछा गया, और बहुत फॉर्मूले हम लोग रिवाइज कर लेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है। हम्म। ठीक, और मैं ये बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अपने ऊपर फेथ रखो, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि सब अच्छा ही होता है, कुछ सब चीज़ में अच्छा ही होता है। और कॉन्फिडेंट रहो एग्जाम में, जब भी एग्जाम में पैनिक करने लग जाओ तो एक लंबी सांस लो, टेक डीप ब्रेथ। परमार सर ने बताया भी था कि टेक डीप ब्रेथ लो, और फिर से एग्जाम पे फोकस करो। ठीक, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से दो एग्जाम, दे के आओ, और अपना रिव्यू दो, कितने अटैम्प्ट किए, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कैसा आपका एग्ज़ाम रहा। ठीक है, मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं, देने वाले हैं एग्ज़ाम। और सब्सक्राइब कर दो थोड़ा यार हम इस चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा वीडियो कैसा लगा, और आगे मैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँ या नहीं बताऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।